नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वृषभ राशि वालों, आज हम आपके साथ बातें करने वाले हैं आपकी ज़िंदगी के तमाम परेशानियां और उसके समाधान कैसे हो सकते हैं। आखिर क्या करें कि जीवन जीना आसान हो जाए, क्या करें कि जीवन जीना सरल हो जाए और लाइफ में जो बहुत सारी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए। आज हम ना तो कोई ज्योतिषीय बात करेंगे और ना ही चंद्र राशि या सूर्य राशि यानी लग्न पर आधारित कोई भी बातें करेंगे। सिर्फ आपको आज हम जानेंगे, समझेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे। ये जो वृषभ वाले होते हैं ना, शुक्र की राशि है। अब शुक्र की राशि है तो यहाँ एक और अच्छी चीज़ होती है कि शनिदेव इनके जीवन में बहुत मायने रखते हैं और बुध देव इनको बुद्धिमान भी बनाते हैं। यानी तीन तीन ग्रहों का आशीर्वाद अगर किसी राशि पर पड़ता है या उनको मिलता है तो वो वृषभ राशि है। और इन तीनों ग्रहों को आप अगर बेहतर कर लेते हो तो जीवन में खुशियां आना निश्चित है। लेकिन चलिए हम इन ज्योतिषी बातों से बाहर निकलते हैं और आज हम आपके साथ साझा करेंगे आखिर जीवन की परेशानियां इतनी क्यों है। ये जो वृषभ वाले होते हैं ना, जन्मजात ही इनके चेहरे पर एक तेज होती है। यानी हर किसी के आकर्षण में रहते ही है। अगर ये कुछ बोल भी दें तो इनकी बातों को लोग एकदम से लपक लेते हैं। अब लोग अगर इनका बुद्ध गड़बड़ हो जाए तो इनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर इनको बदनाम करेंगे और बुद्ध बेहतर है तो इनकी वाहवाही भी खूब होती है। अगर बुद्ध गड़बड़ हो जाए तो बदनामियाँ इनके साथ चलती है। अच्छा भी कर लें तो भी बदनाम, बुरा करें तो बदनाम तो है ही। लेकिन हमने कहा था आपको आज हम सिर्फ मोटिवेट करेंगे, पर शायद आपको कुछ जानकारियाँ देना हमारे लिए ज़रूरी था, इसलिए हमने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो वृषभ वाले होते हैं थोड़े से बैल बुद्धि होते हैं। हमने पहले भी कहा है, हालांकि बहुत सारे दर्शकों को इस पर आपत्ति है, लेकिन माफ़ कीजिएगा यह सच है। बैल बुद्धि का मतलब होता है आप किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में इन्हें रख दो, ये उसी अनुसार खुद को कर लेते हैं। आप बस इनको जीवन में सुकून चाहिए, चैन चाहिए। ये शांति प्रिय होते हैं, इन्हें झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद, इधर उधर की चीज़ें पसंद नहीं। ये अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, ना किसी से बैर ना ही किसी से दोस्ती। दोस्ती इसलिए नहीं क्योंकि देखिए इनकी दोस्ती बहुत बहुत लोगों के साथ ये घुलना मिलना चाहते तो हैं, पर होता क्या है जिनसे भी ये दोस्ती करते हैं वही इनका गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत फ़ायदा निकालते हैं, या फिर इनका दिल जरा एक बहुत ही सॉफ्ट होता है। किसी की बातें थोड़ी सी भी हट कर जाती है तो ये समझ जाते हैं। और इनकी एक खूबी क्या है कि इनका जो सिक्स्थ सेंस होता है ना, वो बहुत एक्टिव होता है। ये बहुत जल्दी लोगों को परख लेते हैं कि या फिर भविष्य में होने वाली चीज़ों के बारे में इनको थोड़ा सा आभास भी हो जाता है। ये एक खूबी है इनमें, वृषभ वालों में, और यही खूबी इनको सबसे जुदा बनाती है क्योंकि इन्हें लोगों को पहचानने की शक्ति सच में इनके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और धोखा भी खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते, क्योंकि एक बार किसी पर विश्वास करते हैं तो वहाँ से ये विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते, खुद नहीं चाहते कि विश्वास टूटे। ये आंखों से देखेंगे फिर भी कोशिश करते हैं कि विश्वास ना टूटे, जब तक कि इनका दिल ना टूट जाए। यानी सामने वाला जब तक इन पर कड़ा प्रहार ना करे, ये पूरी तरह से चोट ना खा लें, तब तक ये मानने को तैयार नहीं होते। और शायद इसीलिए लाइफ की परेशानियां बढ़ भी जाती है। जीवन में धन, सुख, ऐश्वर्य इन्हें प्राप्त तो होता है, और साथ ही वृषभ वालों के साथ एक भगवान का आशीर्वाद ये भी होता है कि अमूमन ज़िंदगी में कभी भी खाने पीने की, कपड़ों की कमी नहीं होती। यानी कहीं भी रहेंगे, रहने को एक छत मिल ही जाएगा, खाने पीने की चीज़ें दैव योग से पूरा हो ही जाएगा। इनकी सिर्फ चाहने भर की देरी है। इसलिए वृषभ वाले जिस दिन चाह लें कि इस दुनिया पर राज करना है तो इन्हें आगे बढ़ने से, राज करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये इनकी खूबियाँ हैं, इनमें बहुत सारी जो इनको काबिल तारीफ भी बनाती है। और इनके बारे में तो जितना भी कहा जाए वो कम है। हालांकि इनके बारे में हमने पहले भी बहुत सारी बातें आपके साथ साझा की है, और आपको पता ही होगा कि वृषभ वालों के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो इन्हें पूरी तरह से शायद झकझोर कर रख देती है। बहुत बार तो ये इनके पास पैसे अमूमन होते हैं, पर
ऐन वक्त पर खाली हाथ। क्यों? क्योंकि पैसे टिकते नहीं, इनके हाथ बहुत खर्चीले होते हैं। खुद के लिए करे या ना करे, पर हर किसी के लिए करके पैसे लगभग खत्म। बहुत ही बड़ा दिल, शायद इतना बड़ा दिल इस दुनिया में किसी और का ना हो। इतना बड़ा दिल है इनके पास, इतना बड़ा हृदय है जो जिसमें पूरी दुनिया ही समा जाए। अब ये वृषभ वाले जब इतने सारे खूबियों को लेकर आए हैं तो यकीनन कुछ खामियां भी होगी, है ना। परेशानी का कारण यही खामियां हैं। खूबियां तो आपको जीवन में तरक्की कराती है, लेकिन खामियां कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट देती है। आपके जीवन का सुकून खो जाता है। आखिर क्यों? कैसे? परेशानी में पड़ना, एक सबसे पहली बात तो कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपसे कोई मिलता है तो आप उससे दो बातें करता है तो आप इतने दिल इनका एकदम मोम की तरह होता है, बच्चे की तरह होता है कि तुरंत उनकी बातों में आ जाते हैं, तुरंत से उन पर भरोसा कर लेते हैं। और ये भरोसा कहीं ना कहीं इन्हें तकलीफ़ देता है। दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी बुरी यादें भी होती हैं इनके साथ जुड़ी हुई, जिनसे ये बाहर तो निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पाते। चाहते हैं कि तमाम बुरी यादों से छुटकारा मिल जाए, तमाम अच्छी चीज़ें रह जाए। अब यहाँ पर देखिए, यादें तो दोनों ही रहेगी आपके साथ। अगर दिमाग से सब कुछ आप खाली कर दोगे, डिलीट कर दोगे, फिर तो दिमाग में कुछ नहीं बचेगा, दिमाग पागल हो चुका होगा। इसलिए अच्छी और बुरी यादें दोनों ही रहनी आवश्यक है। अच्छी यादें आपको सुकून देगा और बुरी यादें आपको तरक्की करने को मजबूर करेगा। यानी यहाँ पर आपको पॉजिटिव लेना है हर चीज़, निगेटिव तो बिल्कुल भी ना जाए। क्योंकि नकारात्मक चीज़ों को अगर दिमाग में आप जगह करने दोगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे। और आपको तो इस दुनिया पर राज करना है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि इनके जीवन की परेशानियों की बहुत सारी वजह होती है। परेशानियां शायद इनका वैवाहिक जीवन में भी होता है कभी कभी। वैसे तो वृषभ वालों का जो भाग्योदय है वो इनका संतान के जरिए होता है और जीवन साथी के जरिए होता है, यानी दोनों ही जगह इनके किस्मत का साथ तार जुड़ा होता है। थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, लेकिन इनका वैवाहिक जीवन कभी टूटता नहीं है, कभी नहीं। क्योंकि एक बार जिनके साथ ये आ गए, रिलेशन में हो, लव में हो, तो उनसे ये दूर जाना नहीं चाहते, क्योंकि एक दिल का रिश्ता इनके लिए बहुत मायने रखता है। तो आज जीवन की परेशानियों की बात करते हैं। अभी जैसे कोरोना वायरस का समय है, लॉकडाउन चल रहा है। अब ऐसे में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें जॉब नहीं मिल रही। जॉब थी वो भी बड़ी बड़ी कंपनियां जॉब बस छटनी कर दिया और जॉब चली गई। अब आप क्या करोगे? अब आपकी परेशानी बढ़ चुकी है कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। एक बार आंखें बंद करके आप ये सोचो कि आपको किस काम में मज़ा आता है, आप जीवन में करना क्या चाहते हो, आपके सपने क्या हैं, और फिर उन सपनों को जीना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपकी मंजिल आपके बहुत करीब आपको नजर आएगी। ये बहुत ही एक आसान सी लाइन है, लेकिन इसमें बहुत गहराई से सत्य छिपा है। अब आप कहते हो कि बहुत सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन हमारे किस्मत साथ नहीं देता। देगा ना, आपने प्रयास कितना किया। प्रयास आपको सिर्फ प्रयास नहीं करना, अपना 1000वां% देना है। 1% 100% से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। और अभी के वक्त में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका राजयोग भी चल रहा है। कैसे? अब देखिए, जिनका खाने पीने की वस्तुओं का व्यापार है, जिनका इस समय मेडिसिन का व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, अब इन क्षेत्रों में तो कमा रहे हैं ना, पैसे आ रहा है ना, तो ये चीज़ें हो जाती है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत सारे पैसे आ रहे हैं व्यक्ति के पास, राजयोग तो चल ही रहा है, आपका भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना होगा। अमूमन आधी उम्र के बाद आपको ज़्यादा सफलता मिलती है, पर यहाँ पर मायने रखता है कि जीवन की परेशानी से छुटकारा कैसे पाएँ। छुटकारा पाने के लिए आपने अभी तक जो कोशिश की है वो आपके लिए 1% है, आपको 100% कोशिश करना है। अब आप समझ लो आपको और कितना आगे जाना है। अब मान लेते हैं कहीं पर कोई व्यक्ति कुछ बांट रहा है, चलो मान के चलते हैं आपकी पसंदीदा चीज़ है वो बांट रहा है। अब कोई आया है, बोलता है मेरे पास 100 टिकट है, फिल्म तो बहुत दिनों से किसी ने देखा नहीं हॉल में, पहले आओ पहले पाओ। तब क्या होगा? हज़ारों की भीड़ है, उसमें से आपको उस टिकट को पाना है। कितना प्रयास करोगे आप? शायद ये भी नहीं देखोगे कि कौन आपके पैरों के नीचे कुचला गया और किसके सर पे आप पैर रखकर आगे बढ़ गए।
तो ये इसको कहते हैं पाने का प्रयास करना। यानी आपको ये नहीं सोचना है कि आपने क्या खाया, आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या पहना, आपने कितना पढ़ा नहीं, बल्कि आपने कितना प्रयास किया चीज़ को पाने के लिए। तो यही कोशिश आपको करना है, सफलता तो मिलनी तय है। हर हर महादेव, धन्यवाद।